कांग्रेस ने राज बब्बर को लोकसभा क्षेत्र गुड़गांव से प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी से राव इंद्रजीत हैं। वहीं इनेलो से जो है हाजी सोहराब जी को बनाया है। तो आज हम उनके पास बात करने आए हैं। चुनाव में इस बार क्या मिजाज रहेगा मेवात क्षेत्र का, जिस तरह से मुस्लिम बहुल्य इलाका है और यहीं से ये आते हैं। लेकिन हाजी सोहराब से हम बातचीत करते हैं, वो किस तरह से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले मैं आप पत्रकार साथी का मेरे कार्यालय पे आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। रहा मसला आपके सवाल का, देखो सारी पूरी जो लोग गुड़गांव लोकसभा की आवाम है, सबको पता है यहाँ से जो सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, उसको 20 साल हो गए, 4 प्लान हो गए। पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में हैं, लेकिन आवाम का कोई भी काम आज तक उसने नहीं किया। पहले तो कांग्रेस लहर थी, अब बीजेपी लहर है, लेकिन आवाम का कोई भी काम नहीं हुआ। अजय जी, आप अभी भी मानते हैं कि बीजेपी लहर है? क्योंकि 2014 और 19 में हमने देखा कि मोदी लहर थी, फिर बीजेपी क्या आई। क्या अभी भी 2024 में आप मानते हैं इस बात को कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी लहर है, तो पहले ही आपने तय दिमाग में कर लिया है कि हाँ लहर है, अभी भी बाकी है? हाँ, ये बात सही है, लहर है बीजेपी की, लेकिन लहर कौन सी है? अब कहते जहां जा रहे हैं वहीं जूते खा रहे हैं। अब तो इनका विरोध हो रहा है, हर गांव में बीजेपी का विरोध हो रहा है, आपके सामने है सबको। इनके पास कोई जवाब तो है नहीं। पब्लिक के लिए इन्होंने क्या किया है भाई? 10 साल हो गए इनको राज करते, लेकिन इन्होंने भाई भाई से अलग कर दिया, भाईचारा खराब कर दिया। लेकिन पब्लिक समझदार है। कहाँ तो पिछली दफा उसके झांसे में आ गए थे, पहले मोदी ने झूठ बोला था पहले, अब भाई हर आदमी के खाते में 15-15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, गैस सिलेंडर फ्री देंगे, और बहुत सी स्कीमें जो लोगों को जो जिन्होंने अपनी तरफ जो खींचा था, उन स्कीमों की वजह से तो खींचा था, भाई मोदी बड़े काम करेंगे। दूसरा, कहीं राम मंदिर था, कहीं 370 था, कहीं पुलवामा था, तो ऐसे जो मसले थे। तो अब पब्लिक को पता लगी इनके पास कुछ नहीं है, इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। आज देखो हिंदुस्तान की हालत क्या है। बाहर कहीं विदेशों में सबसे मतलब हमें शर्म आती है जब हमारे मोदी के खिलाफ जो बात विदेशों में उठती है, तो हमें भी शर्म आती है। बीजेपी के नेता तो वादे करते हैं कि विश्व गुरु बनने की तरफ है, तीसरी सबसे अर्थ बड़े व्यवस्था है जो बनने जा रही है। आप कह रहे हैं कि विदेशों में मोदी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये बुरा मत मानना भाई, असली तो सारा कुछ खेल रहे मीडिया कर रही है। मीडिया जो जो सच्चाई उसको नहीं दिखाती। बाहर विदेशों में क्या हालत है हमारे देश की, और भी मीडिया किस तरह से उछालती है। मैं ये कहूँ हमारा देश बहुत हालत खराब है आज। बच्चे सारे बेरोजगार डोल रहे हैं, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है। कौन एक आदमी ये सुखी बता दो, कौन सुखी है हिंदुस्तान का आदमी? सब परेशान है। लेकिन क्या है, अगर कोई आवाज उठाए तो उसके पीछे एक और हथियार ले रखा, कहीं सीबीआई, कहीं ईडी, कहीं इनकम टैक्स, उसको जब ही तुरंत में उसको अंदर डाल देते हैं। अच्छा, आप मेवात क्षेत्र से ही हैं। अगर देखा जाए कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, वो यहाँ से नहीं है। राव इंद्रजीत है, वो गुड़गांव से हैं। जिस तरह से कहते हैं कि वो कम इलाके में आए हैं पिछले 10 सालों में देखा जाए। लेकिन आप मेवात क्षेत्र के लिए किन समस्याओं को, किन मुद्दों को लेकर आप अपनी आवाज़ बनना चाह रहे हैं? क्या मुद्दे हैं, ऐसी क्या समस्याएं हैं जो आप पार्लियामेंट तक जाना चाहते हैं? देखो भाई, ये तो अल्लाह का मसला है। अल्लाह ने मुझे यहाँ तक जो इज्जत मुझे मिली है, अल्लाह की देन है मेरे पास। अब मेरे कोई ख्वाब में भी नहीं था अब मैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है मैं उसमें जाऊंगा, लेकिन सब ऊपर वाले की मर्जी है। आज कोई आदमी अपने मन में चाहे कितना ही बड़ा बन ले, लेकिन कोई बड़ा नहीं है। बड़ा है तो अवाम है। अवाम
जब कोई इंसान ये सोचे अपने दिल में, अगर आवाम ने ठान ली तो जो कितना ही बड़ा कोई बादशाह बन रहा हो उसको जमीन पे ला मैं देगा। वही बात कर रहा हूँ, आवाम को आप किस तरह से अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जो आप आवाम के सामने रख रहे हैं कि ये मुद्दे हैं, मैं इन मुद्दों में इनके आपके लिए मैं ये काम करूंगा। क्या ऐसे हैं जो आप आवाम के बीच जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, क्या वादे कर रहे हैं? भाई इनके खिलाफ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। कोई कोई एक काम तो बता दे कि भाई कांग्रेस ने बीजेपी ने हमारे लिए ये किया है। इनके खिलाफ सारे मुद्दे ही मुद्दे। मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, सामाजिक आदमी हूँ। मैं हर आदमी के, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, मैं हर किसी के सुख दुख में काम आता हूँ और आवाम का मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है। और मैं जो मेरी सोच है, मेरी सोच ऐसी है कि मैं अपने जो हमारा जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है, मैं इस आवाम के साथ मतलब वो काम करूंगा इंशाल्लाह। पूरे हरियाणा में नंबर 1 पे रहेगा हमारा गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र। और हमारे जो जो युवा हैं, एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा, किसान परेशान नहीं रहेगा, मजदूर वो परेशान नहीं रहेगा। तो मेरी तो सोच। बात कर रहे थे हम युवाओं की, तो मेवात में एक चीज देखिए, अभी हरियाणा बोर्ड ने अपना रिजल्ट जारी किया, तो मेवात क्षेत्र जो है, जो जिला नूहू है, सबसे कम प्रतिशत जो है बच्चे शिक्षा में जो वहाँ पास हो पाए हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं कि मेवात के इलाके में नौजवान बच्चों के लिए शिक्षा के लिए किस तरह से काम किया जाए? देखो हमारी, बल्कि मैं सही बात तो ये है कि हमारी मेवात की तो एक बदनसीबी है, अब जो हमें ऐसे ऐसे नेताओं को यहाँ से विधायक बनाए, सांसद बनाए, जो आज जो मेवात सबसे नीचे पायदान पे जो शिक्षा के उसमें रहा है, ये सब इनकी देन है। क्योंकि यहाँ असली तो स्कूल नहीं है। स्कूल है तो टीचर नहीं है। अगर टीचर ही नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? 200 बच्चे पे एक टीचर है, बताओ वो क्या पढ़ेंगे? रिजल्ट कहाँ से आएगा? आपने कभी वैसे मतलब पत्र वत्र लिखे हैं, मिले हैं प्रशासन से, कभी इस बारे में चर्चा करी है आपने, कभी ये मुद्दे उठाए हैं पहले? मैंने आपके माध्यम से बहुत बार ये मुद्दे उठाए हैं। शिक्षा का भी मुद्दा उठाया है और स्वास्थ्य का भी मुद्दा उठाया। मैं मेडिकल में जाके, हमारे मेडिकल कॉलेज है नल्लड़ में, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इसमें ना तो दवाइयाँ हैं, और सबसे छोटी होती है कॉटन रुई होती है जो, और सिरिंज होती है, वो भी नहीं है। ना कोई एक्सरे की मशीन है, ना कोई अल्ट्रासाउंड है। मैं खुद एक दिन 23,000 रुपये की दवाइयाँ डोनेट करके आया था। मैं मीडिया को साथ लेके गया था। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं दवाई डोनेट करूं, मेरा मकसद था सरकार की आंखें खुलवाना। अब जो इस इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इसमें जब कॉटन और सिरिंज भी नहीं है तो बताओ हमारे यहाँ मरीजों का इलाज कैसे हो जाएगा? हाजी जी, एक आखिरी सवाल है। जिस तरह से जो कांग्रेस के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये वोट काटने वाले, जैसे ओवैसी को कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है, इस तरह से आपका नाम को यहाँ पर उठाया जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? देखो सही बात है, ये इनका जो मुद्दा है ना चलता, ये इसीलिए तो एक बात तो, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट परसेंट हमारी माइनॉरिटी का है। 7.5 लाख प्लस वोट है हमारी। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं दे दिया टिकट माइनॉरिटी को? भाई माइनॉरिटी के 3 लोग तो विधायक हैं, कांग्रेस के तीनों विधायक हैं, तो किसी को भी टिकट दे सकते थे। लेकिन कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, और मैं तो ये कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बना दिया है। बिल्कुल भैया, वही बात है। बीजेपी सामने से वार करती है, कांग्रेस पीछे से पीठ में छुरा घोंपती है। असली बात पूछे तो हमारे जो कुछ किया कांग्रेस ने किया हमारे साथ। तो आज जो हमारे जो बच्चे बेरोजगार डोल रहे हैं, और आज जो एक नई दिशा में जा रहे हैं, जो नशे की लत में जा रहे हैं, और कुछ जो ये चल रहे हैं कहीं ओलेक्स में, कहीं टटलूबाजी में, ये मोटरसाइकिल चोरी में, ये इन्हीं की देन है। अगर कांग्रेस कितने दिन से राज कर रही है यहाँ पे, और कांग्रेस के जो रहनुमा, हमारे यहाँ के जो रहनुमा, वो उन्होंने अपना पेट भरा है, आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचता। नहीं तो अगर यहाँ मेवात के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज होते, या यहाँ यूनिवर्सिटी होती, या अच्छे अच्छे साइंस से कोई स्कूल होते, तो हमारे बच्चे आज, मैं कहता हूँ हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जब शिक्षा का कोई साधन नहीं है तो हमारे बच्चे करेंगे क्या?
तो सबसे बड़ी बात यह है बीजेपी सामने से वार करती है, कांग्रेस पीछे से वार करती है। दोनों हमारे लिए तो दोनों, वो ए टीम है वो बी टीम है। ये तो इनका तो ना, अब ये कांग्रेस वाले अब किसको लाए यहाँ, बॉम्बे से पैरासूट से लेकर आए, क्यों? क्योंकि वो पैसे वाला फिल्मी एक्टर है, वो उसके पास इनको क्या, इनको पैसे चाहिए इनको। और ये अब ये तो मुद्दा इसलिए नहीं चल रहा इनका, नहीं तो चलाते वोट काटने के लिए। अरे वोट काटने की तो पता लगेगी यहाँ, अगर कौन हारता, कौन जीतता, कौन कितने वोट लेता। यहाँ तो जो भी कुछ किया मेवात के लिए, एक ही परिवार है, मरहूम चौधरी देवीलाल का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, और आज जो हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, एक विधायक है हरियाणा में, और बाकी 89 विधायक है। 89 विधायक चुप, हालांकि जो विपक्ष होता है कांग्रेस के 30-32 विधायक है। अगर किसी की या तो कोई हमारे साथ अगर हरियाणा में कोई गलत हो रहा तो विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष आवाज है, बल्कि बीजेपी के साथ मिलकर नहीं, हमारे जो नेता उसकी आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन हमारा एक ही शेर है, चौधरी अभय सिंह चौटाला, किसी से नहीं डरता। आपने देखा होगा विधानसभा में भी, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, दलित हो, माइनॉरिटी वाला हो, सबकी आवाज उठाता है। और एक सेकुलर आदमी की पहचान है। आज जो मुझ जैसे एक किसान के बेटे को, और जो माइनॉरिटी का जो उसने मान सम्मान किया, जो मुझे टिकट दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे की बार बीजेपी सरकार सफाया कर देंगे इंशाल्लाह। आपकी बार बीजेपी सरकार का सफाया कर देंगे। और जो इनका ये खेल है कांग्रेस बीजेपी का, ये लोग समझ गए हैं आपके। जो ये कांग्रेस के जो उसको पैरासूट से लेकर आए, तो इसकी पता लग जाएगी औकात की। हम हमारे गुड़गांव लोकसभा से इंशाल्लाह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो मैं आज कैंडिडेट हूँ, इंशाल्लाह मैं विजय होऊंगा। और मुझे उम्मीद है, मैं पब्लिक से ये गुजारिश करता हूँ कि अपने पराये की पहचान करो। मैं तुम्हारा अपना हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, मैं आपके बीच के रहने वाला हूँ। ये दोनों राव इंद्रजीत 10 साल में अब आए इलेक्शन टाइम पे, और राज बब्बर को बताओ कहाँ ढूंढेंगे। अगर वो बन भी जाता तो उसको ढूंढेगा कौन, उसका यही आता पता नहीं है कहाँ का वो। मैं तो आपके बीच के रहने वाला, कभी 24 घंटे आपके बीच में रहूंगा, और आपका बेटा हूँ, आपकी हर समस्या को जानता हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आवाम मेरे साथ है, और अब के आने वाली 25 तारीख को चश्मे के निशान का बटन दबाएं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को विजय बनाएं।